अब हम आपको ट्रिगर मेनू का थोड़ा सा नॉलेज देने का ट्राई करेंगे। एक्चुअली ट्रिगर मेनू क्या है, ऑसिलोस्कोप को ये नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, आप क्या एक्वायर करना चाहते हैं, आप क्या मेज़र करना चाहते हैं। तो ऑसिलोस्कोप को भी बताना पड़ता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपना काम करेगा। अभी हमने जो ऑसिलोस्कोप स्टार्ट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने पावर सेट को डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है। यानी जब भी मेरी सिस्टम चालू होगी तो डिफ़ॉल्ट मोड पे आके खड़ा हो जाएगा। अब फ़िलहाल जो मुझे काम करना है कि मुझे किसी चीज़ का I2C चेक करना है, तो मुझे ट्रिगर मेनू को बताना पड़ेगा कि भाई आप I2C के लिए मेरे लिए काम कीजिए। तो ट्रिगर मेनू इस तरफ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है मेनू बटन में। मैंने जैसे ये मेनू सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइप में एज चैनल नंबर 1, स्लोप में अप एरो दिख रहा है, स्वीप में ऑटो और सेटिंग्स अलग है। फिलहाल मुझे इन सब बटन्स को नहीं देखना है, मुझे I2C को मेज़र करना है। तो मैं चला जाता हूँ इस बटन के अंदर, इस एज के सामने जो बटन है मैं इसको टच कर देता हूँ। तो मेरे पास इतने फंक्शंस खुले हुए हैं, दैट इज़ एज, पल्स, स्लोप, वीडियो, पैटर्न, राइट, डिफरेंट फंक्शंस है। मेरा अभी फ़िलहाल काम है I2C। तो इस बटन के थ्रू मैं धीरे धीरे उसको नीचे ले जाता हूँ और जाके मैं I2C के ऊपर इसी बटन से मैं एक बार टच करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा ट्रिगर मेनू है वो I2C पे सेट हो गया है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया कि चैनल नंबर 1 पे क्लॉक, चैनल नंबर 2 पे डेटा। इसको स्टार्ट कब करना है, आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। यानी जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये अपना ट्रिगर चालू कर देगा, रिस्टार्ट के टाइम पे करेगा, स्टॉप के टाइम पे करेगा, एड्रेस के टाइम पे करेगा, डेटा के टाइम पे करेगा। ये सारे अलग अलग फंक्शन है। फिलहाल आप उसको रखिए स्टार्ट के ऊपर। हियर इट इज़, मैंने स्टार्ट को सिलेक्ट कर दिया। स्वीप में आप इसको रखिएगा ऑटो, ठीक है, नॉर्मल सिंगल कुछ नहीं रखना है। स्वीप में इसको ऑटो रखेंगे, बाकी किसी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका ट्रिगर मेनू सेट हो चुका है। यहाँ फ़िलहाल मेरे पास चैनल 1 ही खुली हुई है, मुझे 2 चैनल चाहिए, तो मैं यहाँ पे चैनल नंबर 2 भी चालू कर देता हूँ। अब आपको येलो नहीं दिख रहा और ब्लू दिख रहा है, ये क्यों हुआ है कि येलो के ऊपर ही ब्लू आ चुका है। तो ये मेरा पोजीशन नॉब है, मैं इसके थ्रू इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। अब मैं ब्लू को नीचे ले गया हूँ, ठीक है। और अगर मैं येलो को ऊपर लेना चाहता हूँ, इससे भी थोड़ा ऊपर, तो येलो को सिलेक्ट कर लिया और इसको ऊपर ले जाता हूँ। कभी भी आपसे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, आपको वापस उसकी एक्चुअल पोजीशन में आता है। खाली एक बार इसको टच कर दीजिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन पे सेंटर में आके खड़ा हो गया। अब मैं येलो को और ऊपर ले लेता हूँ। ब्लू मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे लेकर रखा है, तो मैंने ब्लू को वापस चैनल नंबर 2 को सिलेक्ट किया और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लिया। ये अब मेरा ट्रिगर मेनू I2C के ऊपर सेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर आप मैथ्स का बटन दबाना चाहते हैं तो साथ साथ में भी ऑन कर सकते हैं। जब वो सिग्नल को एक्वायर कर ले, कैप्चर कर ले, उसके बाद भी आप मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो लंबा नहीं करने की वजह से मैं इस तरह दोनों चीज़ एक साथ चालू कर देता हूँ। तब मैं जाता हूँ मैथ्स के अंदर। यहाँ पे मैथ के अंदर हूँ मैं, डिकोड 1, डिकोड 2 और डिकोड ऑप्शन। मैं सिलेक्ट करूँगा डिकोड 1, ठीक है। अब ये मुझे पूछ रहा है डिकोड क्या, पैरेलल करना है या क्या करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो डिकोड करना है वो I2C सिग्नल्स को डिकोड करना है, यानी मैं I2C को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड, ये डिकोड ऑफ है, इसकी जगह मैं कर दूंगा डिकोड ऑन। इधर भी मुझे बताना पड़ेगा कि चैनल नंबर 1 पे मेरी क्लॉक है, चैनल नंबर 2 पे मेरा डेटा है। अगर गलती से आपने वायर उल्टे लगाए हुए हैं, यानी आपने 1 नंबर में दे दिया है डेटा और 2 नंबर में दे दिए क्लॉक, आप सिर्फ इस बटन को दबाइए, ये रिवर्स हो गया। अब चैनल नंबर 2 पे आपकी क्लॉक आ गई, चैनल नंबर 1 पे आपका डेटा आ गया। लेकिन हमारा वायरिंग एकदम परफेक्ट किया हुआ है, तो मैं उसको एज इट इज़ रखता हूँ। ये थे कुछ नॉर्मल फंक्शन I2C चेक करने के लिए, I2C डिकोड करने के लिए। बाकी का वीडियो में बाद में बनाता हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि वीडियोस छोटे छोटे बने, हर रोज़ एक दो वीडियो आप देखें। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि ऑसिलोस्कोप आप सामने रखिए, हर एक बटन को जो हम प्रेस कर रहे हैं वैसे आप करते जाइए। आप 2-4 बार 5 बार यूज़ करेंगे तो आप इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे। आप इससे घबराइए मत, कोई चीज़ नहीं है जिससे डरने की ज़रूरत है। थोड़े बटन ज़्यादा है, लेकिन एक बार आप यूज़ करना चालू कर दोगे तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। मानता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।